everyone, I Diti Badoria and welcome to the S51 classes. S51 classes में आप सभी viewers का, आप सभी students का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप S51 classes को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगे ये क्लासेस और आपको लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल वीडियो है, आपके लिए क्या कहते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपकी हेल्प करेगी। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में और इसको सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स बिगिन आवर वोकेबलरी सेशन एंड फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज़ ट्रेटर। ट्रेटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है गद्दारी करना, देशद्रोही करना, राजद्रोही जो होते हैं। जैसे कि मतलब पिछले उसमें जब हम राजाओं को देखते हैं, अपने हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं, तो जो क्या कहते हैं राजाओं के सेनापति होते थे और जो चंद उनके मंत्री होते थे, दरबार में बहुत सारे लोग जो उनके काम करते थे, तो उनमें से कुछ एक जो होते थे वो जाकर क्या कहते हैं अपने जो विपक्षी लोग होते थे और जो उनके दुश्मन, उनको जाकर है ना सारी बातें उनकी बताया करते थे, तो उनको हम गद्दार कहते थे। देशद्रोही का टैग उनको दे दिया जाता था। उसका सिनोनियम है डिसलॉयल और सेकंड है एंटी नेशनल। और एंटोनियम्स को देखा जाए तो फर्स्ट है लॉयलिस्ट, जो वफादार होते हैं अपने देश के प्रति, अपनों के प्रति, एंड सेकंड इज पैट्रियट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं देशभक्त। एग्जाम्पल है सिंपल ब्राइब वॉज ऑल इट टुक फॉर हिम टू टर्न ट्रेटर। एक साधारण रिश्वत ही उनके लिए देशद्रोही बनने के लिए काफ़ी है। कि जो जिन्हें सिर्फ एक रिश्वत मिल जाए, साधारण रिश्वत मिल जाए, तो उनको बरसों पुरानी सारी जो शान शौकत जो उस राजा के द्वारा दी गई थी, तो वो सब उन्हें बेकार लगने लगती है और एक वो सिंपल रिश्वत के लिए एक देशद्रोही का टैग ले लेते हैं। सेकेंड वोकेबलरी वर्ड इज सूदर। सूदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब है शांत करने वाला। जो व्यक्ति बहुत गुस्सैल होता है और कुछ लोग उनमें से जो होते हैं वो एक कामनेस वाले होते हैं, वो शांत करने वाले होते हैं कि हाँ भैया बस अब लड़ाई बंद करो, अब ज़्यादा हो गई, तो उनको हम सूदर कहते हैं। इसका सिनोनियम से फर्स्ट है पैसिफायर और सेकंड है प्रोपिटिएटर। एंटोनियम से फाइटर, जो बात छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं और वो मतलब बहुत झगड़ालू टाइप के होते हैं। और सेकंड एंगर, जो मतलब बहुत गुस्सैल होते हैं, क्रोध से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व होता है, तो उनको हम एंगर कहते हैं। एंग्री, बड़े बहुत देर तक नाराज़ रहने वाले और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़पन अपना दिखाने वाले। एग्जाम्पल है इफ़ द बेबी कंटिन्यूज टू क्राई ही वॉन्ट्स सूदर। यदि बच्चा निरंतर रो रहा है तो उसको एक सूदर, एक शांत करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, और अधिकतर वो क्या कहते हैं उसकी मदर ही पाई जाती है। और थर्ड जो वोकेबलरी वर्ड है उसको वो है टर्बिड, और टर्बिड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ये मैंने आज के हिंदू एडिटोरियल से लिया हुआ वर्ड है। इसका मतलब है गंदा, जहाँ बहुत डर्टी हो, गंदगी हो। परेशान व्यक्ति को भी टर्बिड कहते हैं। बहुत परेशान है ये, बहुत इसका नेचर टर्बिडनेस से भरा हुआ है। टर्बिड है ये, परेशान व्यक्ति है, बहुत किसी चीज़ को लेकर परेशान है। और मटमैला, जो मतलब गंदे ऐसे कपड़े पहने हुए लोग बाग होते ही हैं आजकल के, रोड के किनारे बहुत मिल जाते हैं। अब क्या करें, बेचारों पे है ही नहीं तो कपड़े, तो जैसे हैं वो वैसे ही पहनेंगे। सिनोनियम्स है मर्की और सेकंड है मडी। इसका मतलब गंदगी और गंदा, और डर्टी मतलब एंटोनियम से क्लियर, जो चीज़ साफ जगह है, साफ है। और सेकंड है काम, जो काम शांति वाला व्यक्ति होता है, बहुत शांत स्वभाव का रहने वाला, हर चीज़ का सोल्यूशन निकालने वाला। एग्जाम्पल है इफ़ यू पुट इट इन अ ग्लास यू कैन सी इट इज़ टर्बिड। यदि आप ग्लास में अगर पानी को डालें तो एक साफ शीशे वाला ग्लास होगा तो आप उससे साफ देख सकते हैं कि वह गंदा है। फोर्थ वोकेबलरी वर्ड इज एपिक्योर। एपिक्योर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। और नाउन इसका मतलब क्या है आप ये भी देखें। ये खाने पीने के बड़े ही शौकीन व्यक्ति होते हैं। इनको मतलब हर चीज़ खाने का शौक़ होता है, हर चीज़ खाने के बाद टेस्ट करने का शौक़ होता है कि हाँ भाई थोड़े ये फ्रूट का मौसम है तो लाओ ये फ्रूट खा लें और वो कर लें। बहुत ही फूडी होते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि हम हेल्थी फूड खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, बस लगे हैं पेट भरने में अपने, तो पेटू साहब होते हैं ये। इनका सिनोनियम्स है फूडी और हेडोनिस्ट। एंटोनियम्स देखा जाए तो एब्सटेनर, जो हेल्थी फूड खाते हैं, अपने काम का ही खाते हैं, ज़्यादा अनहेल्थी फूड पे अपना गौर नहीं करते हैं। एब्सटीनेंट, अच्छा खाना खाने वाले। एग्जाम्पल है ही वॉज अ कंसिडरेबल एपिक्योर।
वह एक बहुत अच्छा मतलब फूडी है, देखा जाए तो खाने पीने का शौकीन व्यक्ति है। ओके, नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज, हम अभी आपके सामने ला रहे हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है हॉटी। हॉटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब है घमंडी, अभिमानी। जो होते हैं बहुत लोग कि उन पे चंद पैसा क्या आ जाए, अपना घमंड दिखाना शुरू कर देते हैं, बहुत ही घमंडी होते हैं वो, बहुत ही अभिमानी होते हैं, लोगों से बोलना भी कम पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के पास मतलब वो ये चाहते हैं कि लोग हमसे आकर खुद बोलें, तो ऐसे बड़े घमंडी और अभिमानी लोग होते हैं। सिनोनियम्स है एरोगेंट, बहुत घमंड करना, डिग्निफाइड, घमंडी लोग। एंटोनियम्स होते हैं मॉडेस्ट, हम्बल, जो मतलब बड़े ही हम्बल होते हैं, विनम्र तरीके से लोगों से पेश आते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और लोगों का सम्मान भी करते हैं। इस एग्जाम्पल देखें, ही वॉज हॉटी, एरेटिक, सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड इज वायलेंट प्लेइंग वॉज एट्रोशियस। इसका मतलब है वह घमंडी है, अनियमित भी है, आत्ममुग्ध भी है तथा उसका वायलिन बजाना बहुत खराब लगता है। मतलब कि वह घमंडी है तो इसका मतलब वो ये चाहता है कि हम उसके पास जाके बात करें। बड़ा अनियमित है कि मतलब कोई उसका नियम नहीं है। आत्ममुग्ध है, वो अपने आप में ही मुग्ध बना रहता है, उसे दूसरे लोग पसंद नहीं आते, और जो वो वायलिन बजाता है वो बहुत ही खराब बजाता है। नेक्स्ट आपका जो वोकैबुलरी वर्ड है वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो है रेकलेस। ये अभी मैंने सर्च किया है, ये पिछले साल बैंक पीओ में आया हुआ वर्ड है। इसका है रेकलेस। रेकलेस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लापरवाह। जो व्यक्ति लापरवाह होते हैं, ना नियम है ना कायदा है, बस काम चल रहा है उनका, कोई ना कोई, वो ये चाहते हैं कि कोई आकर हमारा काम कर जाए वो, लेकिन खुद तो लापरवाह है। सिनोनियम्स है केयरलेस, थॉटलेस। एंटोनियम है कॉशियस, बड़े सावधानी पूर्वक चलने वाला व्यक्ति। केयरफुल, बड़े ही मतलब कायदे का व्यक्ति, जो है ना अपने काम के प्रति बड़ा केयरफुल है। एग्जाम्पल है हिज बिहेवियर वॉज रेकलेस इन द एक्सट्रीम। उसका व्यवहार अत्यंत लापरवाहीपूर्ण है कि उसको कोई मतलब नहीं है, बस लापरवाही से उसकी जीवन चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड आपका है पजलिंग। पजलिंग का जो वोकैबुलरी वर्ड है वो ये कहता है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब है दिमाग चकराना। आप जब भी देखते हैं कि कोई पजल आ जाता है, पजल से याद कर सकते हैं, उसका दिमाग होता है सुडोकू। सुडोकू एक पेपरों में आता था कि भरो तो उसका देखते ही दिमाग चकरा जाता है, हैरान हो जाना, समझ में ही नहीं आना कि इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना। पजल गेम एक तरीके से पजलिंग से आप याद कर सकते हैं। इसका सिनोनियम है कंफ्यूज, बड़ा ही कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूजन में पैदा कर देना, परप्लेक्स। एंटोनियम होता है क्लियर, एकदम साफ दिखाई देना कि जो है भाई साफ रास्ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे चलते जाओ। इसका एग्जाम्पल है शी वॉज स्टिल पजलिंग ओवर दिस प्रॉब्लम व्हेन शी रीच्ड द ऑफिस। जब वह कार्यालय पहुंची तो वह अभी भी इस समस्या पर विचार कर रही थी। मतलब उसका कार्यालय भी पहुंच गई लेकिन अभी भी इस समस्या पर वो विचार कर रही थी, मतलब उसने सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। तो इसका मतलब है पजलिंग, उसे कोई चीज़ कन्फ्यूज़न में डाल रही होगी, उसका दिमाग चकरा रहा होगा कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, ऐसा हो जाता है अक्सर। ओके, नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जो है वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और ये बहुत अच्छा सा वर्ड है प्रीचर। प्रीचर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और इसका मतलब है उपदेशक, उपदेश देने वाले। और मेंटोर जैसे हम कह सकते हैं, धर्म शासक, जो क्या कहते हैं धर्म के प्रति मतलब जो लोगों को उपदेश देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है होना चाहिए। जैसे आजकल हमारे उपदेशक जो चल रहे हैं बड़े ट्रेंड में, हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो उपदेश देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। सिनोनियम्स हैं मेंटोर, सरमनाइजर, एंड एंटोनियम है लेमैन, कॉमन मैन, जो कॉमन व्यक्ति होते हैं, जो हम जैसे लोग। एग्जाम्पल है ही वॉन्ट्स टू बी अ प्रीचर व्हेन ही ग्रोज अप। इसका क्या कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल एक बार और रिपीट करते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी अ प्रीचर व्हेन ही ग्रोज अप, वह बड़ा होकर प्रचारक बनना चाहता है, वह बड़ा होकर उपदेशक बनना चाहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं। ओके, नाइन्थ वोकैबुलरी वर्ड है आपका डेराइसिव। डेराइसिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका मतलब है मजाकिया, ठिठोलिया करने वाला, मजाक ठिठोली करने वाले, व्यंग्यपूर्ण, और बहुत ही मजाकिया लोग होते हैं। हमारे ग्रुप में एक आध हो जाते हैं जिनकी वजह से ग्रुप हंसने लगता है। सिनोनियम से मॉकिंग,
जिबिंग एंटोनियम से रिस्पेक्टफुल की मतलब सम्मान देने वाले, जो किसी की टांग ना खींचने वाले, प्रेजिंग प्रशंसा करने वाले। और एग्जाम्पल है हर स्पीच ड्रू डिराइसिव कमेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस। इसका मतलब उनके भाषण पर श्रोताओं ने उपहासपूर्ण टिप्पणियाँ की। ओके, अब देखा जाए तो आपका लास्ट जो वोकैबुलरी वर्ड है वो है रैक। रैक का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। इसका मतलब है बर्बाद कर देना, नष्ट करना। सिनोनियम्स है डेमोलिश, सेकंड है डैमेज, एक तरीके से सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर देना। एंटोनियम्स है बिल्ड, कि बिल्ड और क्रिएट, मतलब कि बहुत मेहनत से बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया और एक झटके में ही वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसको बर्बाद हो गया वो। He survived a train wreck that killed 131 people. वह एक रेल दुर्घटना से बच गए थे जिसमें 131 लोग मारे गए थे। He survived a train wreck that killed 131 people. वह एक रेल दुर्घटना में बच गए थे जिसमें 131 लोग मारे गए थे। इसी के साथ आज का वोकैबुलरी सेशन फिनिश होता है। थैंक यू सो मच और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द S51 क्लासेस चैनल।